हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पेंसिया आज आपके सामने रीड लेवल सेकंड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि जो यूनिट है हमारे सिलेबस की सेकंड अनसीन पोएम वो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने फिगर ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन थी वो हमने क्या की थी, क्लियर की थी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आगे ही इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच को ही। टाइप्स है जो इसकी सिमिली मेटाफर वगैरह वो हम इसके अंदर नहीं करेंगे, इसको डेफिनेशन को ही आगे क्लियर करेंगे कि क्या होती है और इसकी जो लिटरल लैंग्वेज और फिगरेटिव लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो लिटरल लैंग्वेज है, फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में तो हमें पता लग गया था कि क्या चीज़ है प्रीवियस जो वीडियो के अंदर, बट इसके लिटरल लैंग्वेज के बारे में हमें क्लियर नहीं है। तो क्लियर करते हैं, दोनों का कंपेरिजन करेंगे। लिटरल लैंग्वेज एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। हिंदी में थोड़ा मैं और क्लियर कर रही हूँ इसको कि इसका मीन बता रही हूँ। लिटरल का मीन होता है शाब्दिक, और लैंग्वेज का मतलब भाषा, और ये फिगरेटिव का इसका मीन होता है अलंकारिक लैंग्वेज, भाषा। तो इनका डिफरेंस ही हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। एक बार देखो, ये चीज़ मेरा बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना है आपको कि जो बेसिक चीज़ें होती है फिगर ऑफ स्पीच, सीधा अपने बहुत सारी बुक्स में सीधा पढ़ लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी है, सिमिली, मेटाफर, एक्सेट्रा। बट इसका फिगर ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है और आगे जिनका जो मीनिंग हुआ है वो क्या है, ये हमें पता नहीं होता है, हम सीधा पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ था कि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो, इसका बेस जो क्लियर हो, कि आगे हमारे जो ज़रूरी नहीं कि हम रीड का ही एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम में तो उनमें भी हमें कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई वैसे ही पूछ ले तो भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं लिटरल लैंग्वेज एंड फिगरेटिव लैंग्वेज के डिफरेंस का। तो लैंग्वेज क्या है, हमारी जो लैंग्वेज को किन किन में बांटा गया। सबसे पहले ये क्या चीज़ है, किसकी है, जो लैंग्वेज है इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी होगी वो, जो हमने ऊपर राइट की है, लिटरल लैंग्वेज एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। दोबारा राइट कर देती हूँ मैं इसको कि लैंग्वेज इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है किसको, लैंग्वेज को, भाषा को। कौन कौन सी है वो, सॉरी इसके अंदर दोबारा लिखते हैं अपने, लिटरल एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। ये दो हमारी लैंग्वेज दी गई, इनमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब आगे इसको क्या, क्या चीज़ होती है लिटरल लैंग्वेज। लिटरल लैंग्वेज से ही है कि शाब्दिक जो भाषा है वो क्या है। तो लिटरल लैंग्वेज relies on the real definition of words and phrases or their literal meanings। अब ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, लिटरल लैंग्वेज क्या होती है, जो शाब्दिक भाषा है, रिलाइज ऑन, निर्भर करती है किस पे, द रियल डेफिनेशन, जो वास्तविक इसकी परिभाषा है उस पर निर्भर करती है, और वर्ड्स की एंड फ्रेजेस की, और देयर लिटल मीनिंग की, और इसकी वर्ड्स जो शब्दों की, फ्रेजेस की, वाक्यांशों की, और देयर जो लिटल मीनिंग है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उन पे निर्भर करती है लिटल लैंग्वेज। ठीक है, इसी आगे करते हैं कंटिन्यू, हम फिगरेटिव लैंग्वेज की डेफिनेशन पे चलते हैं अपने। फिगरेटिव लैंग्वेज, अलंकारिक भाषा। ये क्या चीज़ है, ऑन द अदर हैंड relies on implied meanings which can be understood
which can be understood differently depending on the location or who is using it। अब इसकी जो डेफिनेशन है मैं थोड़ा हिंदी में क्लियर करें कि फिगरेटिव लैंग्वेज जो होती है, अलंकारिक भाषा थी, ऑन द अदर हैंड रिलाइज ऑन किस पर निर्भर, इम्प्लाइड मीनिंग्स, जो इसका इम्प्लाइड मीनिंग होता है उस पर अंतर्निहित आंतरिक जो होता है कह सकते हैं मीनिंग्स जो होता है अर्थ पे निर्भर करती है, विच कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। मतलब क्या करते हैं उस बात इस समझ से समझा जा सकता है कैसे कि डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन की कौन सी जो लोकेशन है स्थान है वो यूज़ किया जा रहा है एंड हु इज़ द यूजिंग इट, और कौन इसको यूज़ कर रहा है, ये इन चीज़ से समझा जा सकता है इसके मीनिंग को। ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज वैसे अलंकारिक भाषा ही होती है कि एक अंतर्निहित मीनिंग होता है, आंतरिक ही मीनिंग हम इसका ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे शाब्दिक अर्थ इसका ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी आंतरिक मीनिंग होता है, अदर मीनिंग होता है नॉर्मल मीनिंग से। एक नॉर्मल डेफिनेशन अपने नहीं कह सकते फिगरेटिव लैंग्वेज की। ठीक है, यही है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से अपने समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल है हमारा जिससे हम लिटरल मीनिंग और लिटरल लैंग्वेज और फिगरेटिव लैंग्वेज को थोड़ा क्लियरली समझेंगे। तो एग्जाम्पल है द स्काई इज ब्लू, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो रिलाइज ऑन द लिटरल डेफिनेशन है ऑफ द वर्ड ब्लू की, लिटरल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ब्लू। ठीक है, द स्काई इज ब्लू, ये सिंपल है, शाब्दिक अर्थ दिया गया ब्लू का इसके अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं वाइल, जबकि आगे इसकी कंटिन्यू करते हैं इसी एग्जांपल को कि आई एम फीलिंग ब्लू। यहाँ पे द स्काई इज ब्लू, यहाँ पे सीधा मीन दे दिया कि जो आसमान है वो कैसे है, नीला है। पर आगे इसके अंदर दिया गया है कि वाइल आई एम फीलिंग ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू नीला तो नहीं फील कर सकते, तो इसीलिए ये क्या यहाँ पे एक फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये इतना ही डिफरेंस है लिटल जो है लैंग्वेज का और फिगरेटिव लैंग्वेज का। तो ये क्या है ब्लू, ये क्लियर हो गया। आगे इसको चलते हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। रिलाइज ऑन द फिगरेटिव डेफिनेशन, ऑन द फिगरेटिव डेफिनेशन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच, अब इसको कंटिन्यू करते हैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा क्लियर करने के लिए। ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच रिले ऑन द यूज ऑफ फिगरेटिव ये नहीं आएगा, फिगरेटिव लैंग्वेज फॉर देयर मीनिंग। तो अब इसको समझ सकते हैं, ऑल फिगर ऑफ स्पीच रिले ऑन, निर्भर करती है द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज फॉर देयर मीनिंग, कि उसका जो मीनिंग है उस पर ही जो अलंकारिक भाषा है वो डिपेंड करती है फिगर ऑफ स्पीच की। ठीक है, उसका जो मीनिंग क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो ये हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है, उसके बाद में हमने जो लिटरल लैंग्वेज एंड फिगरेटिव लैंग्वेज का जो डिफरेंस है वो क्लियर किया है, और फिर उसके बाद में जो एग्जांपल से इसको समझा है कि कैसे इनमें डिफरेंस है। तो आगे इसके अंदर जो हमारी जो सेकंड यूनिट है अनसीन पोएम की,
वो उसके जो टॉपिक्स उसकी जो फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब टाइप्स हैं, वो क्लियर करेंगे अपने। अब एक बात देखो, मैं उससे पहले एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा और क्लियर करें, पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं वो अपने क्लियर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश एजुकेशन एंड थैंक यू वेरी मच।